एक तो मारे या बड़ी भारी भूल है भाइयों का मैंने घनी जा देखी। एक तो भाई उसने मैं रोटी खाता देख लिया टोक ला दी, मैं बीमार हो गया। अरे जब भले मानस तेरे वो टोक लगा सके, इतनी उसकी नजर में तेजी है, उसमें तेज है, इतना ताकत है इतनी, तो अपना के रखे कर ले हो। एक भाई कई जगह मैंने देखा भाई फलाने मानस ने भांजी मार के यो कर दिया। अगर न्यू विचार करो वो अपना भला कर रहा है, जब आप पे तो खिलता अंडा है, आप पे एक एक पीछे ने तरसे है, एक एक बात ने तरसे, कोई मनसा पूरी ना होती उसकी, तो और क्या करेगा वो। ये तो बिगाड़ फिर बड़ा अपना ना बना सकता तो बिगाड़ भी के लेगा किसी का कुछ कोई बिगाड़ने वाला नहीं है। हर एक आदमी अपना अपना, पंडित जी ने कितने मर्मिक ढंग से जो सना बातें बता रखी, हमारी समझ में नहीं आमती और हम उनका विचार नहीं करते। वो शू कह के नर याद करके रख लिया। सजंतरी ब्याई का कहना से और आड़े भी वीर मर्द का भी आगे आप अपना लेना से। अगर कल्याण के मार्ग में और संसार के सुख, इन दो बात है। मैंने कल साहब से बात हुई ना, जब भी एक बात उससे पूछी, मगर साहब एक बात बताओ भाई, दो में है तीसरा है कोई? एक बात के एक अक्षर के दो मतलब होते होंगे ना। उसने भर लिया, हाँ भाई वो भी विद्वान आदमी है वैसे तो। बोला जी बात तो ठीक है आपकी, दो मतलब वो है एक बात के। तो हर एक जगह दो भाव होते हैं और दो इशारे भी होते हैं, लेकिन मैंने उनको फिर यह भी बात बताई थी कि व्यवहार काल में कोई उदाहरण की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि व्यवहार काल को सब जानते हैं और दिन रात बरते हैं। यानी संसार के जितने भी व्यवहार है, स्वार्थ जितना भी है, उसको सब जानते हैं, उससे कोई किसी से वंचित नहीं है वो। लेकिन परमार्थ सब नहीं जानते। परमार्थ के विषय में समझाने के लिए उदाहरण की जरूरत पड़ती है। तो आड़ है जो है ना, पंडित जी इस नयन में कितनी बढ़िया बात बताता है। सजंतरी ब्याई का कहना से और आगे आप अपना लेना से। अगर एक मार्ग नहीं अपनावांगे, अपने धर्म का पालन नहीं करांगे, अपने धर्म की रक्षा नहीं करांगे, अगर दोनों ईश्वर प्राप्ति नहीं करांगे और इन पापों से इन विषयों से नहीं बचने की कोशिश करांगे, तो अपना तेरा भाग सर, मेरा मेरा बस। अपना अपना लेना, तू करेगा उसा तेरा और मैं करूंगी उसा मेरा। ऐसा भी है, कई पुरुषों का उदाहरण आता है कि बीरबानी तो जो है ना कल्याण मार्ग में लग जाती है। जैसे अजामेल की कथा आती है, उसके घरवाली जो थी ना, वो तो अच्छे विचार की थी, क्योंकि पहले दोनों अच्छे विचार की थी। वो तो बेसा के ऊपर आसक्त होकर के और अजामेल बदल गया, और अजामेल का न्यारे विचार हो गए और उसके न्यारे विचार रहे, लेकिन उसने ऋषियों की महात्माओं की सेवा करनी नहीं छोड़ी। जबकि अजामेल विरोध करता था कि भाई इनको नहीं बुला नहीं करा, रोटी नहीं खाओगी, इनकी कोई पानी का गिलास भी नहीं देगी इनके साथ। क्योंकि अजामेल इतना बदल गया था, इतना दुराचारी हो गया था। बताते हैं ऐसा लेख आता है कि पहले
धर्मात्मा था और बाद में जो है ना वो दुराचारी हो गया पूरा। लेकिन परमात्मा ने जब उसको ऊपर कृपा करने के लिए उसे के घरवाली के भाव को परिपक्व रखा तो वो साधुओं की सेवा करया करती और साधु आगे करा और वह बोली महाराज बैठ जाओ, चाय पानी बनाऊं, खाना अबे खाना चाहिए हमें। अगर महाराज बनाऊं, बैठ जाओ तब। तो अजामेल आ जाता है। जब अजामेल अपने घरवाली पर थोम आया, अरे ये क्यों उठा लिए बाबा मोटे, ये ठग ले जाए इतने, फलाना करेंगे ढकड़ा करेंगे। और वो थे पूरे संत। वो अजामेल के भाव देख करके और अजामेल को बोले भाई कोई बात ना, तू एक काम करिए, एक बात हम तन्ने बता के जा, भाई हमारी बात मान लिए। अब बताओ, मेरी समझ में आई तो मान लूंगा। अब तेरे ये गाड़ी में चल करके एक लड़का और होगा, 5-6 लड़के पहले थे, ऐसा बताते हैं, लेख आता है। भाई एक लड़का होगा तेरे, उसका नाम धर लिए नारायण, यह बात हमारी मान ली। तो जब वो लड़का होया ना, 9-10 महीने 5-6 साल, यानी 6 महीने 5-6 साल भर 5-6, ऐसा लेख तो कोई दे नहीं रखा भाई कद होया, कितने दिन पाछा होया। लेकिन उसका लड़का होया ना, जब उसकी आंख खुली और वह महात्मा याद आए, भाई वो बता के तो गए थे, अरे क्यों ना इसका नाम नारायण रख लूं, आड़े ताई उनकी बात सच्ची होगी, उनने के बेरा था वो लड़का ही होगा, तो इसका नाम भी नारायण रख लेता हूँ। उसने उस छोटे लड़के का नाम नारायण रख लिया और ईश्वर की कृपा से उस छोटे लड़के में उसका मोह भी ज्यादा हो गया, क्योंकि ऐसा प्रकृति का स्वभाव भी है। और बताऊं भी से भाई छोटे में मेरे प्यार घना हो, कई कितने बालकों पर सब तो छोटा हो ना, उसमें प्यार घना हो, मेर घनी हो उसकी। तो अजामेल का भी उसमें जो है ना शक्ति बढ़ती चली गई। तो अजामेल ने जो है ना, जब समय अंतिम समय आया और यम के दूत उसके पास आए और उसको जब पकड़ लिया, मारने लगे, दुख देने लगे, तो ऐसा लेख आता है कि उसने जो वो छोटा लड़के का नाम नारायण रखा था ना, उसको रुका दिया, भाई नारायण नारायण बचा, नारायण बचा, भाई छोड़ा ही नहीं से। तो ऐसा बताते हैं, लेख आता है और भागवत पुराण में अजामेल की कथा भी आती है। तो यम के दूत आ गए थे, यम के दूत जब उसको मारते हैं, ताड़ते हैं, जब वो अजामेल को आवाज देता है ना, जब भगवान के पार्षद पहुंच जाते हैं, नारायण नारायण करते हैं, और वो भगवान के पार्षद जा करके उन यम के दूतों को कहते हैं भाई इसको छोड़ दो रहे, ये तुमने दिखता नहीं कि महाराज ये तो दुराचारी है, पापी है, कि इस वक्त यो क्या कह रहा है, भगवान ने याद कर रहा है, हम भगवान के पार्षद हैं, भाई तुम छोड़ दो इसने। ऐसा लेख आता है, भागवत पुराण की कथा आती है कि यम के दूता दौरे उन भगवान के पार्षदा ने उसको छोड़ा दिया। तो कहने का मतलब यो है कि ऐसा भी बताते हैं कि स्त्री में
ज्यादा ताकत होती है, पुरुष से स्त्री में ज्यादा ताकत होती है। और पंडित जी ने तो लकड़हारे में बता भी रखा है। मैं लकड़हारे में जब हुआ बिना तन्यू कैसे हो उसका पिता के कितना तेज कर्म ले रही है, ले भाग दे कर्म देख लूं तेरा। तो उस अगली कविता में कहती है बिना, जी चाहो सो से कर ले, मैं आजमा लूंगी भाग पिताजी, मत ना खामी करिए अपनी बात में। इसकी फिर तीसरी कली में कहती है, दूसरी कली में तो यह बताती है, दूसरी कली में बताती है, बेशे करके कत्ल डार दे और बेटी तरीके पर हार दे, और सब ने पार तार दे परले। देखे पति भर्ता का सुहाग पिताजी, बेशक चार कवाले पंचायत में। यानी पंडित जी खोल करके बताता है कि पति भर्ता स्त्री में कितना दम होता है, वो क्या कर सकती है। और फिर तीसरी कली में यूं बताता है, गति ने रोक सके ना बेतरनी, पड़े ना फेर मुसीबत भरनी, और शुभ करनी कर राम समर ले, वो भी से बेदाग पिताजी, जो धर्म राखते अपने हाथ में। पंडित जी ने वो बातें बता रखी, भाई करोड़ रुपये तो अवसर हो जा सकते हैं, पर ये बात ऋषियों के बिना और शास्त्रों के बिना मौसर नहीं हो सकती, और शास्त्रों में इस तरीके से नहीं पा सकती जिस तरीके से पंडित जी ने खुलासा करके बता रखा। एक एक बात अनमोल है पंडित जी, आड़े भी एक एक बात अनमोल बताता है कि तेरा कल्याण कैसे हो सकता है, और ए कल्याण का कितना तेरा घाटा हो रहा है, वो घाटा बताता है। इस पर इसकी चौथी कली में गजब करके जा रहा है, इन तीनों कलिया का उपसंहार जी हर कविता में पंडित जी ने यो ही कराया। मैंने कल अब के हुआ चौथी कली उसकी बिना बोली सी झुका के उसमें बताया तो सही, पर उनकी समझ में कम आया उसकी में कि चौथी कली में जो है ना तीनों कलियां की बात बताता है जी, और न्यू बताता है कि मैं क्या चाहता हूं। लक्ष्मी चंद छंद ने धर के, और मैं तेरी साथ जनसू हर फिर के जी, गजब करके जा रहा है। लक्ष्मी चंद छंद ने धर के, और मैं तेरी साथ जनसू हर फिर के, और इस छन कंगन ने मैं साहब से बोलिया, माजी समझ में आया। अच्छा बोले हाँ वो छन कंगन ने कह माना छन कंगन तो उड़े काट दिया, इस छन कंगन ने के धर के चाटूंगी और पति भरता बने दुख बांटूंगी। पहली कली में कहा था, पहली और दूसरी कली में जो कह जा रहा है, मेरा तेरे में रुक्स है और बांट लूंगी जो साधेगा दुख से जी। और दूसरी कली में यूं कह रखा कह जा रहा है, कहती है बिना मेरा तेरा दुख वीर मर्द का दुख सुख शामिल है और मतलबी ज्ञान है जी। उन और तीसरी कली का भी उन तीनों कलियां का खुलासा जी, उपसंहार इस छन कंगन ने के धर के चाटूंगी और पति भरता बने दुख बांटने बांटूंगी जी।
और ज्ञान मांग ले जब नहीं नाटूंगी। इसका क्या अनुमान है इसका? मैं बोला साहब समझ में आया। मैंने हाँ जी आ गया। छनकंगन की बात करी है ना। फिर मैंने न्यू तो बता नहीं जिस कली में न्यू कह आया, पहली का और दूसरी का नहीं बताया वो मैंने, क्योंकि समय ना था जी। नहीं बताता मैं। दुख सुख वीर मर्द का दुख सुख शामिल है, उस सुख के लिए कह रही है। जो वीर बताया था उसने वीना ने कि वीर और मर्द का दुख भी सुख भी शामिल है, उस सुख के लिए कह रही। ये संसार के सुख के धर के चाटूंगी। ये संसार की कोई कीमत नहीं जी। जब मैं अपना शरीर त्याग करता ही तैयार हो रही जी, तो इन सुखों का क्या करूंगी? हाँ ठीक है भाई। इनका क्या अनुमान है? आड़ कह रहे पंडित जी युवा बात गजब की। छनकंगन के धर के चाटूंगी और पति भरता बन दुख न बांटूंगी जी। और ज्ञान मांग ले, अरे जब शरीर के लिए ज्ञान देने की तैयार होगी तो संसार का फिर न्यू बताती है कि इस संसार के सुख की गिनती है। हाँ ठीक। किसी की समझ में कौन है, उड़े खड़े रहे जी। ज्ञान मांग ले जब नहीं नाटू, इसका के अनुमान से। ये संसार के सुखों का क्या गिनती है जी? किस गिनती में है?